आज मैं नंबर सिस्टम पार्ट थ्री बताने जा रहा हूँ। पार्ट टू में हमने ये बताया था कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं, जिसमें से कुछ नंबर रह गए थे एंड दैट वाज द नंबर वन इज कंपोजिट नंबर। दूसरा रह गया है को प्राइम नंबर। ये दो नंबर आपके रह गए थे, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो ग्रेटर देन वन। कंपोजिट नंबर वन होता है जो ग्रेटर देन वन हो और एंड नॉट ए प्राइम नंबर। कहने का मतलब जो संख्या एक से ज़्यादा हो और प्राइम नंबर ना हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये जानने वाली बात है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं टू लूँ, टू नहीं, प्राइम नंबर टू तो प्राइम नंबर ज़्यादा, फोर लीजिए, सिक्स लीजिए और 8, 9, 10 एंड 14। अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लेंगे तो ये नंबर एक से ज़्यादा है और प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर ये प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। बेसिकली जो नंबर एक को छोड़ के जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। और को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे कोई नंबर ए और बी दिया हुआ है, मेरे को दो नंबर दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे यदि इनका HCF एक हो। सपोज कोई दो नंबर दिया हुआ है, ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे अगर इनका HCF एक होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे मैं 2 और 3 ले लूँ, 2, 3 ले लूँ, 4 और 5 ले लूँ, 4, 5 ले लूँ, तो इनका अगर मैं HCF निकालूँ तो आप सिंपली देखिए, अगर HCF निकालने का तरीका क्या होता है, 2 से डिवाइड आप करेंगे तो ये क्या होगा, एक बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर एक बचेगा। इस रिमाइंडर से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसका मतलब इसका HCF एक है। इट मीन्स इस संख्या का 2 और 3 जो नंबर्स हैं इनका HCF एक है, तो ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो गए। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं एंड किसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई संख्या दी हुई है और ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको बताना है और बहुत जल्दी बताना होता है। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई नंबर P ऐसा दिया हुआ है जिसका आपको प्राइम नंबर पता करना है, तो हमको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर n पता करना होता है कि यदि मैं n का स्क्वायर लूँ तो ये इक्वल या ग्रेटर देन P हो। मेरे को एक अगर P कोई नंबर दिया हुआ है तो हमको इसमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका अगर स्क्वायर लूँ मैं तो ये ग्रेटर या इक्वल देन P हो। अगर n-1 स्क्वायर लूँ तो ये लेस हो जाएगा, तो हमको वो ये नहीं चाहिए, मीन्स लेस हो जाएगा, ये संख्या मेरे को नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको वो संख्या चाहिए जिसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो P के इक्वल आर ग्रेटर देन हो। तो चलिए मैं ये तो फार्मूला है, ये अगर आप फार्मूला
आपको ये ट्रिक्स है और ये फार्मूला है। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि कैसे आपको ये पता चलेगा। अब मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए एक नंबर 137 दिया हुआ है, ये है P इक्वल टू 137। तो आपको पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर देखेंगे, एक n फाइंड आउट करेंगे कि n क्या हो कि अगर मैं उसका स्क्वायर लूँ तो ये ग्रेटर देन या इक्वल P हो। दैट इज़ P के जगह पे 137 रखेंगे। इट मीन्स अगर आप ध्यान दीजिए तो हम अगर 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 137। अगर मैं वहीं पे n-1 दैट इज़ 11 लूँ और इसका स्क्वायर लूँ तो आप देखिए ये हो जाता है 121, विच इज़ लेस देन P दैट इज़ लेस देन 137, जो नहीं चलेगा। इसका मतलब कि ये हमको n12 लेना पड़ेगा। सो अगर मैंने n फाइंड आउट कर लिया कि 12 है, अब ये मेरे को पता चल गया कि n12 है, तो हम क्या करेंगे, n के नीचे जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर है। n के नीचे जितने प्राइम नंबर हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अब हम 12 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2, 2, 3, 5, 8 नहीं, आई एम सॉरी, 2, 3, 5, 7 और 11, दीज आर द प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 12। मीन्स हमको ये फाइंड आउट करना है कि लेस देन 12 कितने प्राइम नंबर है। तो हमको पता चला कि लेस देन 12 2, 3, 5, 7 और 11 प्राइम नंबर। अगर मैं इनसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं नंबर को 137 को इनके साथ डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये आपको पता करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर 137 को इन प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये 137 को 3 से डिवाइड करते हैं तो फुल्ली डिवाइड नहीं होगा, और इसी को मैं 137 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा। 137 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे डिवाइड नहीं हो रहा है, और 137 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ये फुल्ली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर रह जाएगा। अगर ये किसी प्राइम नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स 137 इज ए प्राइम नंबर। तो मेरे को अब ऐसे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर दिया है तो मैं इसको कैसे पता करूं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगा, एक बार और आपको बताऊंगा कि कोई नंबर अगर P दिया है, अगर आपको कोई नंबर P दिया है और P इज़ 137, लेट अस टेक एग्जाम्पल कि P इक्वल टू 137, तो हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे पता करना है, n ऐसा नंबर हमको पता करना है। आप इतना दिमाग चला सकते हैं और सोच सकते हैं, सोचने के बाद आप एक ऐसा नंबर ले सकते हैं कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर लूँ तो ये ग्रेटर आर इक्वल देन P हो, दैट इज़ 137 हो। साथ के साथ मैं एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूँ। तो आप P इक्वल टू 137 लिया है मैंने, तो ये P से बराबर या ग्रेटर देन 1 हो। अगर वहीं पे मैं n-1 का स्क्वायर ले लूँ तो ये लेस देन P हो जाएगा ब्रैकेट 137, जो कि ये कंडीशन नहीं चाहिए। मीन्स हम अगर आप इस कंडीशन को भी लेते हैं तो n-1 स्क्वायर लेस देन P, तो ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमको n नंबर चाहिए।
तो n नंबर में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं सोचूं तो आप स्क्वायर के रूप में कोई चीज़ लीजिए, आप 2 का स्क्वायर लीजिए, 4 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर पता है 2, 4, 5, 5, 6, 7, 10 जिसका भी आप स्क्वायर लेंगे तो यू विल कम टू नो कि अगर मैं 12 नंबर का स्क्वायर लेता हूँ तो ये होता है 144। इट इस मीन्स 12 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन p, दैट इज 137। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये मैंने 12 निकाल लिया, तो हमको 12 के नीचे सारे प्राइम नंबर पता करने हैं। प्राइम नंबर ऑल प्राइम नंबर लेस देन 12 हमको पता करना है। और आप सिंपली, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइम 100 के नीचे, 100 नंबर के नीचे प्राइम नंबर आपको याद ही रहेगा, है ना। और इससे ज़्यादा 99 का स्क्वायर के ऊपर कोई नंबर पूछेगा नहीं, इसलिए जो आपको प्राइम नंबर 100 से नीचे जितने प्राइम नंबर है लगभग याद हो जाएंगे। तो 12 के नीचे प्राइम नंबर है आपका कौन कौन सा है, चलिए हम लोग लिखते हैं, दैट इज़ 2। 12 के नीचे जो प्राइम नंबर हो वो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 11। दीज आर द प्राइम नंबर। अगर इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर 12 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, फिर आप 13 जाएंगे तो वो 12 से ऊपर हो जाएगा, वो हमको 13 वाला नहीं चाहिए। इसका मतलब कि 12 के नीचे जो हमें प्राइम नंबर मिला वो मिला 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब हम क्या करेंगे, इस प्राइम नंबर से अगर P को हम इन सारे प्राइम नंबर से 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, P को 3 से डिवाइड करेंगे, P को 5 से डिवाइड करेंगे, P को 7 से डिवाइड करेंगे, P को 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, फुल्ली डिवाइड नहीं होगी और इसमें रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब है कि ये संख्या P जो संख्या है प्राइम नंबर है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर मैं 137 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होता। आप देख सकते हैं 2 छक्का 12 और 17 बचता है, तो 2 अट्ठे 16, फिर भी आपको एक रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप 3, 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अगर डिवाइड नहीं होती है प्राइम नंबर से, इसका मतलब ये नंबर जो है 137 नंबर 137 इज प्राइम नंबर। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि प्राइम नंबर ये है कि नहीं। एग्जाम में आते ही अगर आप इसको प्राइम नंबर ढूंढने लगे तो बहुत समय लगेगा। तो तरीका ये है कि आप 100 के नीचे जो प्राइम नंबर है आपको ध्यान होना चाहिए, आप नीचे से जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इनका या 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनका स्क्वायर लीजिए। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो अगर इसके अगल बगल जो नंबर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर है। तो आपको जैसे आप थोड़े से दिमाग को चलाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप एक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर लेने से ये P से बराबर या इक्वल हो जाएगा। तो ये अपना श्योर शॉट आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप इसको प्राइम नंबर पता कर सकते हैं। और हमने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया, उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल याद रखना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और नॉट ए प्राइम नंबर। जो संख्या ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम नंबर ना हो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब रहा को प्राइम नंबर आपको वो भी बता दिया कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, एक टिप्स देता हूँ कि 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा, संख्या 1 नंबर 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो वो आपको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है इज 1 इज़ ए कंपोजिट नंबर तो सिंपली आप बोल सकते हैं नो। अगर एग्जाम में आता है कि 1 इज ए प्राइम नंबर तो आप सिंपली बोल सकते हैं नो। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम रटा रटाया होना चाहिए।
दूसरा, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज द प्राइम नंबर। दो नंबर ऐसी चीज़ है कि जो इवन नंबर है बट इट इज़ ए प्राइम नंबर। बाकी कोई भी इवन नंबर देखेंगे वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सो 2 इज ए इवन नंबर एज वेल एज ए प्राइम नंबर। तो ये दो चीज़ें आपको एकदम मस्तिष्क में घुस जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो इसके लिए कोई गुणा भाग, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठक करके लिखना है। तो इसलिए आप 1 सेकेंड के अंदर ये आंसर दे सकते हैं। अब सबसे पहले इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब हमको ये पता करना है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका मतलब अगर कोई संख्या एग्जाम में दिया है और आपको ये पता करना है कि ये संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये संख्या आगे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। बेसिकली एग्ज़ाम में अगर आपको इतना पता है कि ये संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड हो सकती है या नहीं, तो बाकी संख्या को जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप एग्ज़ाम में इतना ही आते हैं और यहाँ तक ही आपको पता करना है। तो हमको ये देखना है कि कोई संख्या डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि संख्या को हमको पता करना है कि ये संख्या डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, इतना टेस्ट हमको पता करना है, इतना टेस्ट के बारे में हमको जानना है। और ये जानना है कि अगर कोई संख्या दी है और पूछा है कि इसके ये नंबर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, तो आपको कम से कम समय में कैसे पता चलेगा कि ये नंबर डिवाइड इस नंबर से होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए तरीका है। अब आप एक एक करके सुनिए और ध्यान से देखिए। कोई भी नंबर, लेट अस से एक नंबर आपका p है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। फुल्ली डिवाइड तभी होगा जब उस नंबर के लास्ट में, अगर उस नंबर के लास्ट में उसके यूनिट डिजिट पे ध्यान